ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विशेष ग्रह के विशेष योगों की चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा ग्रह है जो शीघ्रगामी है। हमारे नवग्रह में कुछ शीघ्रगामी हैं, कुछ मंद गति से चलने वाले, जो स्थिर गति पे हैं, जो बहुत ही लंबे समय पर अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। परंतु कुछ ग्रह ऐसे हैं जो शीघ्रगामी, बहुत जल्दी अपनी राशि परिवर्तित कर देते हैं। आज इस पर चर्चा हम करेंगे कि उसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो जातक को ऐसे ऐसे योगों की स्थिति में ला देता है जिसके सामने अन्य योग भी फीके पड़ जाते हैं। आप आश्चर्य करें कि ये कैसे इस योग की चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपके सामने ऐसे एक योग की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। हम अपने पुनः दर्शक दीर्घा से और अपने ज्योतिष प्रेमी बंधुओं से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम एक ऐसे पर्टिकुलर ग्रह के 3 विशेष योगों की चर्चा करने जा रहे हैं और उसके साथ आपको महत्वपूर्ण सेलिब्रिटीज की कुंडली भी दिखाएंगे और उन पर भी व्याख्या करेंगे कि कैसे वो योग बन रहा है। वो आप भी अपनी कुंडली में देखेंगे, आप अपने यजमानों की भी कुंडली में देखेंगे, अपने अगल बगल मित्र रिश्तेदार सबकी कुंडली में देखेंगे। यह योग भी विशेष है और वास्तव में योग घटित होता है, ये भी मैं आपको आज बताता हूं। तो आज हम बुध ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। केवल बुध ग्रह से बनने वाले योग आपने सुना होगा और आप बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। एक योग जिसकी चर्चा सामान्यतः सब लोग करते रहते हैं, क्या? बुध आदित्य योग। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल है, बनता ही है बुध आदित्य योग। अब चूंकि सूर्य के साथ बुध सदैव लगभग साथ ही रहता है। आप देखिए बुध और सूर्य की जो स्थिति है, बुध कभी भी बुध ग्रह, क्या हम नंगी आंखों से जैसे सूर्य को देख रहे हैं, शुक्र को भी हम देखते हैं, शुक्र तारा शुक्र को भी हम देखते हैं, पर क्या बुध को आप आसानी से देख पाते हैं? नहीं देख पाते। ध्यान रखिएगा, बुध की गति ऐसी है, चूंकि बुध सूर्य के बिल्कुल पथ के करीब है, इसलिए हमेशा सदैव वो सूर्य के या तो एक राशि पीछे या एक राशि आगे या सूर्य के साथ रहते। प्रायः 60 से 70% ये संभावना रहती है कि सूर्य बुध युति करते हुए एक साथ बैठे रहे। तो निश्चित रूप से बुधादित्य योग 70% लोगों में बन जाएगा। बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, इसको लॉजिकल कह रहा हूं कि बुध आदित्य योग प्रायः लोगों की कुंडली में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हम इससे हट के चर्चा करने जा रहे हैं कि बुध आदित्य योग तो एक योग बन ही रहा है, जो भी हो, लेकिन वह भी योग अगर किसी विशेष राशि के लिए बने तो विशेष योग बनेगा। जैसे मान लीजिए बुध आदित्य योग है, तो वह भी अगर किसी विशेष राशि के लिए बने तो निश्चय, या वो विशेष लग्न हो आपकी, तब ये योग पूर्णतः आप पर घटित होगा। आइए अब हम आपको बुध के बारे में बताते हैं। पहले हम बुध देव की आराधना करेंगे। बुध देव की आराधना में हम पौराणिक श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद बुध ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। हम अब आपके सामने पूरा ब्लैक बोर्ड रख रहे हैं। मंत्र है प्रियंग कलिका श्यामम रूपेण अप्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तंग बुध प्रणमाम्यहम। प्रियंग कलिका श्यामम, अब इसका अर्थ क्या है? प्रिय अंग कलिका श्याम, श्याम वर्ण है। बुध बड़े सुंदर हैं, राजकुमार तो कहे ही गए हैं ग्रहों में, और बुध बड़े सुंदर हैं।
श्याम वर्ण है और उनका अंग बड़ा ही सुंदर है। उनके अंग की जो प्रत्यंग है, उनकी जो नासिका है, उनका जो मुंह है, वो बड़े सुंदर है। इसीलिए कहा गया प्रियंग कलिका श्यामम। तो अब आप पहले आराधना करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रियंग कलिका श्यामम रूपेण अप्रतिमम बुधम। अप्रतिम, बुध का रूप क्या है? बड़ा ही अप्रतिम है, अप्रतिम। रूपेण अप्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुध प्रणमाम्य हम। सौम्य में भी बहुत ही सौम्य है, ऐसे बुध को मेरा प्रणाम है। आइए अब आपको बुध के योग की चर्चा करते हैं। बुध से बनने वाले कौन से योग हैं? रुद्र योग एवं कैलाश योग। आपने सुना हो, ऐसा सुना है? मैं ऐसे योग की आज चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है रुद्र योग एवं कैलाश योग। नाम किसका है बताइए? भगवान शंकर का ही नाम है, और भगवान शंकर जहां निवास करते हैं वो योग है। अब बताइए, जिसमें ये योग होगा वो साक्षात शिव की कृपा प्राप्त होगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। रुद्र योग, बुध बृहस्पति बलवान होकर एक साथ बैठे हों। लिख लीजिए, बुध बृहस्पति बलवान होकर कहीं भी एक साथ बैठे हो, या बुध पर बृहस्पति की दृष्टि हो। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति पर बुध की दृष्टि नहीं उतनी महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं, अगर सातवीं दृष्टि से बृहस्पति बुध को देख रहा है तब तो बुध बृहस्पति को देखेगा ही, वो तो ठीक है, मगर बुध की दृष्टि बृहस्पति पर महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान रखिएगा, बुध पर बृहस्पति की दृष्टि महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट करिएगा। या बुध पर बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति पर बुध की दृष्टि नहीं महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। लेकिन बुध पर बृहस्पति की दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति 5 और 9 से देखते हैं। अच्छा, आइए हम आपको रुद्र योग के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की कुंडली दिखाते हैं। बराक ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। देखिए, इनकी कुंडली में लग्न में बृहस्पति है और बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, लग्न में बृहस्पति है और बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अर्थात बुध पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि। तो इनका रुद्रयोग बन गया। अब आप रुद्रयोग जान गए कि या तो बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हो किसी की कुंडली में, या बुध को बृहस्पति देख रहे हैं, तो रुद्र योग बनता है। और रुद्र योग का जो जातक होता है वो बहुत ही फिलोसफर होता है और बहुत तीव्र होता है, तीव्र बुद्धि होती है, और आगे चल करके बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है, बहुत ही भोगी विलासी, बहुत धनी मानी व्यक्ति बन जाता है। उसका ऐश्वर्य बहुत बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार से हम कैलाश योग की चर्चा करेंगे। जैसे अभी रुद्र योग बताया, ऐसे ही कैलाश योग। और वो किस सेलिब्रिटी की कुंडली में है आज मैं अभी बता दूं आपको। कैलाश योग लता मंगेशकर जी की कुंडली में। अब आप जानते हैं लता मंगेशकर जी को, कौन नहीं जानता। लता दीदी, कौन सा हमारे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो हमारी परम आदरणीय लता दीदी को न जानता हो। अब देखिए, लता दीदी जी की कुंडली में अगर आप ऐसे देखेंगे तो अब देखिए आप कुंडली, परंतु इस कुंडली में क्या है? जो कैलाश योग बन रहा है उसने इनको शिखर, कैलाश कहां पे है? हिमालय पर, और ऐसे स्थान पर है जो सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान। कैलाश पर जाना संभव नहीं है सबके लिए, शायद कोई नहीं जा पाया आज तक, जहां भगवान शिव का निवास है पार्वती जी के सहित। तो उस कैलाश योग अगर किसी में है तो वो सबसे ऊंचा स्थान अपने क्षेत्र में प्राप्त करता है। आज मैं लिख के दे सकता हूं। अर्थात जिसका कैलाश योग है वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में वो नंबर 1 होता है, टॉप करता है। जैसे अब है क्या कैलाश योग, हमने बोल तो दिया। देखिए, इसको लिख लीजिए,
जैसे आप लोग कहते हैं कि आप तो हमने आज राइटिंग भी देखिए, आप ठीक से ध्यान दीजिएगा तो आपको सही लगेगा, पढ़ने में भी आएगा। सूर्य बुध एक साथ मिथुन में कन्या में बैठे हों, दोनों में से कोई एक लग्न हो। देखिए मैंने क्या कहा, सूर्य बुध एक साथ मिथुन राशि में या कन्या राशि में बैठे हो और इसी में से एक लग्न हो, चाहे मिथुन लग्न हो चाहे कन्या लग्न। समझ गए ना? इनकी क्या है, मिथुन लग्न है और कन्या राशि में सूर्य बुध बैठे हैं। दोनों में से, दोनों कंडीशन में से दोनों लागू होना जरूरी है। अर्थात या तो मिथुन लग्न हो तो सूर्य बुध चाहे मिथुन में बैठे हो चाहे कन्या में बैठे हो, लग्न लेकिन शर्त है मिथुन हो। ठीक इसी प्रकार कन्या लग्न हो तो सूर्य बुध या तो मिथुन में बैठे हो या कन्या में बैठे हो। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि कैलाश योग तब घटित होता है, केवल दो राशियों के लिए कैलाश योग घटित होता है, मिथुन और कन्या। क्यों? इसलिए क्योंकि बुध कन्या में उच्च का है और मिथुन में स्वग्रही है। इसलिए निश्चित रूप से ये दो राशियां ही जब लग्न बने तो इनमें से चाहे मिथुन में सूर्य बुध बैठ जाए चाहे कन्या में बैठ जाए। जैसे कि लता दीदी की कुंडली में मिथुन लग्न है और कन्या राशि में सूर्य बुध बैठे हैं, ये जबरदस्त कैलाश योग दे रहे हैं। तो गायन के क्षेत्र में लता दीदी का कोई जवाब नहीं है, नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से आइए अब एक तीसरा योग हम आपके सामने चर्चा करते हैं, बुध से ही बनने वाला योग। उसका नाम है महाराज धीराज योग। अत्यंत भोग विलास, महाराजा धीराज योग। ये कैसे बनता है ये हम आपको बता दें, इसके लिए बहुत स्पेशल कंडीशन है। ये अत्यंत, आप ये समझ लीजिए कि उसका जीवन धन धान्य अतुल धन, मतलब ये तो जो दो कुंडलियां हमने डिस्कस की, ये तो अपने कर्म में टॉप करते हैं, लेकिन धन में बचपन से ही ऐश्वर्य और विलासिता पूर्ण जीवन आ जाए, उसके लिए कंडीशन मैंने बताई है महाराज धीराज योग। वो भी बुध से ही बनता है। अब देखिए बुध कहां हो, यदि बुध मेष लग्न में हो, हमने लिख दिया है, देखिए बुध कहां हो, बुध मेष लग्न में, बृहस्पति कर्क लग्न में, तब ये योग बनेगा। देख लीजिए, अब छोड़ दिया हमने। अब देखिए महाराजा धीराज कुंडली मेष में बुध है, कर्क में बृहस्पति। कहीं भी केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैंने कंडीशन लगा दी कि केंद्र की बात यहां हो गई, इसलिए कि मिथुन होगा तो केंद्र में होगा, कन्या होगा तो केंद्र में होगा। ये बात मैंने कह दी भाई। यहां तो एक कंडीशन है, यहां कोई कंडीशन नहीं है, यहां भी कोई कंडीशन नहीं है, यहां कोई कंडीशन नहीं है। मेष में बुध कहीं भी हो सकता है, कर्क में बुध कुंडली में कहीं भी हो सकता है, ये तो एक कालपुरुष की कुंडली। अब आप समझ गए होंगे कि मेष में बुध और कर्क में बृहस्पति यदि हो किसी की कुंडली में, कहीं भी बैठे हो, लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, छठे भाव में, सतवें भाव में, आठवें भाव में, नवें भाव में, 11वें भाव में, द्वादश भाव में, कहीं बैठे हो, यदि मेष राशि में बुध है आपके और कर्क में बृहस्पति है, तो आप ये मान लें कि आपका महाराजा धीराज योग है। आप निश्चित रूप से अपने जीवन में विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे। आइए, इस तरह हमने आपको आज बुध से बनने वाले विशेष योगों की चर्चा की, जिसमें आपने पढ़ा सुना रुद्र योग और कैलाश योग और महाराजा धीराज योग। अब आप अपने भाव अवश्य चैनल पे कमेंट के माध्यम से हमें व्यक्त करेंगे। नमो नारायण।